नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके ट्यूशन सेंटर। आज हम आप लोग को विकास के सिद्धांत से संबंधित कुछ वैकल्पिक प्रश्न बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हमारा पहला प्रश्न है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। इसका आंसर होगा किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। दूसरा प्रश्न है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? हरलॉक, जीन पियाजे, ड्रेवर, फ्रायड। इसका उत्तर होगा ड्रेवर। हमारा तीसरा प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। केवल अ एवं स, केवल ब, ये सभी। इसका आंसर होगा ये सभी। हमारा चौथा प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका आंसर है व्यक्तिक उत्तर का सिद्धांत। हमारा पांचवा प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके ... की जानकारी शिक्षकों को हो। मित्रों, व्यवहार, ज्ञान, कक्षा के साथियों। इसका आंसर होगा व्यवहार। हमारा छठवां प्रश्न है, बालक के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त स्पेस, परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। तो यहाँ जो ब्लैंक है इसमें क्या होगा दोस्तों? आर्थिक, सामाजिक, शिक्षण अधिगम, व्यक्तिक अधिगम। जी हाँ, इसका उत्तर है शिक्षण अधिगम। हमारा सातवां प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। इसका उत्तर है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। हमारा आठवां प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए,
प्राथमिक शिक्षक के लिए, इन सभी के लिए? इसका उत्तर है प्राथमिक शिक्षक के लिए। हमारा 9वां प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत? इसका आंसर होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। हमारा 10वां प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत? इसका आंसर होगा एकीकरण का सिद्धांत। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? इसका ऑप्शंस है, बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। इसका आंसर है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शंस है, सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। इसका आंसर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? इसके ऑप्शंस हैं, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत? इसका आंसर है विकास की दिशा का सिद्धांत। हमारा 14वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का? इसका उत्तर है मानव व्यवहार का। हमारा 15वां प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? इसका ऑप्शंस है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत? इसका उत्तर होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। हमारा 16वां प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और बताता है कि? इसके ऑप्शंस हैं, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए? इसका आंसर होगा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवांशिक गुण? केवल अ एवं ब, केवल स, ये सभी? इसका आंसर होगा ये सभी। हमारा 18वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। अ एवं ब, ब एवं स, अ एवं स, ये सभी। इसका उत्तर है ये सभी। हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होगा? शारीरिक रूप से विकलांग बालक, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक, आर्थिक रूप से संपन्न बालक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक। हमारा 20वां प्रश्न है, बाल विकास के निम्नलिखित आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। केवल अ, केवल ब, केवल स, ये सभी। इसका उत्तर है ये सभी। हमारा 21वां प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? इसके ऑप्शंस हैं, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसका उत्तर होगा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। हमारा 22वां प्रश्न है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक ब्लैंक को योग्य बनाती है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें क्या होगा? ऑप्शन है हमारा, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षक के समय शिक्षार्थियों के तरीकों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। इसका आंसर होगा विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। हमारा 23वां प्रश्न है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। इसका आंसर होगा विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। हमारा 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसका आंसर है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। हमारा 25वां प्रश्न है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। इसका ऑप्शन है, शिक्षार्थी को आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। इसका उत्तर है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। हमारा 26वां प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। इसका आंसर है निरंतरता का सिद्धांत।
हमारा 27वां प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका ऑप्शंस है अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। इसका उत्तर है प्रतिवर्ती। हमारा 28वां प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। इसका आंसर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। हमारा 29वां प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। इसका आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान। हमारा 30वां प्रश्न है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, इसका ऑप्शन है बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। केवल ब एवं स, केवल ब एवं स, एवं स, ये सभी। इसका आंसर है ये सभी। हमारा 31वां प्रश्न है, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? इसका ऑप्शंस है विकास निरंतरीय होता रहता है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। इसका उत्तर है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। हमारा 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। इसका आंसर है इसका आंसर है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। हमारा 33वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसका उत्तर है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। हमारा 34वां प्रश्न है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों के यह मांग करता है कि वे
कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। विकासात्मक कार्यों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। इसका उत्तर है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने विकास से संबंधित कुछ वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।